जिला अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहोगे? वैसे तो आप सबको पता है, पूर्व विधायक मान सिंह जी ने सारे विषय रख दिए। बाकी मैं सीधी सीधी बात, कांग्रेस सरकार तो जो कर रही है आप सबके सामने ही। स्थानीय विधायक ने जिस तरह से गंगापुर विधानसभा में एक छत्र राज करने की जो प्लानिंग तैयार करी है, जिस तरह से एक समाज से दूसरे समाज को लड़वाने का काम किया, समाज को समाज से लड़वाने का काम किया, ये सब आपके बीच में है। और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के साथ में जो दुर्व्यवहार किया, जिस प्रकार से उनका शोषण करने की कुचेष्टा की, उसका नतीजा भी आप सबके सामने है। मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, जिनके घर शीशे के होते हैं उन्होंने दूसरों पर पत्थर नहीं उछालना चाहिए। आज भी मैं वही कहूँगा, समय चक्र के साथ चलता है और जब समय बदलता है तो परिस्थितियाँ बदलती है। और वो समय निश्चित रूप से आप मान के चलिए, नवंबर दिसंबर में राजस्थान में ये सरकार बदलने वाली है। राजस्थान की जनता बना चुकी है। गंगापुर में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनने वाला है। अगर आपने इस तरह से मन खराब करके और द्वेष भावना के साथ में हमारे जनप्रतिनिधियों को प्रताड़ित करने का प्रयास किया, इसके परिणाम आपको निश्चित रूप से 2023 में भुगतने हैं। ये तो तय हो चुका है, हम पहले भी कह चुके हैं। आपके काले कारनामों का हमें भी सब मालूम है। जिस प्रकार से आपने बीच बाजार के अंदर 4-5 मंजिला इमारत खड़ी की है, उसकी भी स्टोरी हमको मालूम है। उसके आपने कहाँ से परमिशन ली, कहाँ पट्टा बनवाया, वो भी हमको मालूम है। बाजार में जिस तरह का आपने वातावरण बनाया, वो भी हमको मालूम है। आपने बाईपास पर जिस प्रकार से पेट्रोल पंप बनाया, किस प्लॉट के किस खसरा नंबर में कौन सी जगह पे कहाँ पेट्रोल पंप सेंक्शन हुआ, कहाँ पेट्रोल पंप बनना चाहिए था, उसके पट्टा किस प्लॉट का आपके पास में, किसका नहीं, ये भी जानकारी हमको है। इसलिए आप ये निश्चित रूप से मान के चलिए, जब जिन जिन लोगों ने अनाचार और अत्याचार की पराकाष्ठा पे पहुंचे हैं, उनका पतन निश्चित है और इनका पतन भी निश्चित है। 2023 में गंगापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता इनको निश्चित रूप से करारा जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी को जिताकर विधानसभा में भेजेगी। गंगापुर सिटी में बहुत अच्छा सुरक्षा व्यवस्था भी चल रही है, पानी की व्यवस्था भी सही है, लाइट की व्यवस्था भी सही है। आपका क्या कहना है? आप देखो, आप भारत का चौथा स्तंभ हो। आपने जो मुझे ये तंज है, ये प्रश्न नहीं है आपका। सुरक्षा व्यवस्था आपको सामने है। अस्पताल में सरेआम एक गुंडा हमारी बहन बेटियों को आकर के फर्जी चिकित्सक बन के और छेड़छाड़ किया करते हैं। परिणाम क्या होते हैं? चोरी करते हैं, डकैतियां डल रही है, राजधानी हो रही है इसमें। और चरस का धंधा गंगापुर में चरम सीमा पर है। और गंगापुर का मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, गंगापुर शहर में 20 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष, बल्कि मैं तो कहता हूँ 15, 16, 17 वर्ष से की उम्र से लेकर के और 25 वर्ष तक का युवा अनाधुंध नशे की ओर जा रहा है। वो ऐसा व्यापार चल रहा है नशे में, इसका किसी का ध्यान नहीं होता। कहाँ है प्रशासन? कहाँ देखने को मिलता प्रशासन? एक झंझुना पकड़ा दिया आपने जिला बनाने का, अस्पताल को ये बेड कराने का। इनसे जनता से सीधे जिन चीज़ों पर असर होता है, उन मुद्दों पर आपको चेतना चाहिए। आपका जाना तो तय है, लेकिन इस गंगापुर का सत्यानाश मत करो। आदरणीय विधायक महोदय, गंगापुर को ख़त्म करने का काम मत करिए आप। जब भारतीय जनता पार्टी का राज था तो खुली आंखों से और बंद आंखों से गंगापुर का विकास चारों तरफ दिखता था, चारों तरफ विकास दिखता था। आज क्या है? आप हमको एक भी काम बता दीजिए, एक भी काम बता दीजिए हमको। अच्छा, जितने हमारे कार्यकाल में जितने भी पानी के जितनी भी यहाँ टंकियाँ बनी हुई है, सारे जो है उनके मुहूर्त और सबके शिलान्यास हमने किए। चंबल का पानी हमारे राज में आया। और आज भी फिर पुनः हमारे ही जल शक्ति मंत्री जो है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी ने, उन्होंने आदरणीय मोदी जी की जो सभा थी अजमेर में बहुत बड़ी, उस सभा में बिल्कुल स्पष्ट घोषणा की है कहाँ से आ रहा पानी। घर घर जल नल पहुंचाने की योजना के तहत पानी मिलने वाला है गंगापुर। उसको हम करेंगे, जो वादा किया उसको पूरा निभाएंगे। 2023 में भाजपा को राजस्थान में और 24 में आदरणीय मोदी जी को पुनः एक बार देश की
देश की धरोहर को उनको सौंपेंगे। अच्छा, पेट्रोल पंप की बात करें तो विपक्ष के द्वारा पिछले 2 साल से मुद्दा उठाया जा रहा है लगातार, अभी तक इस पे कार्रवाई क्यों नहीं है? ये सब मालूम है आपको, कार्रवाई भी होगी, निश्चित होगी। उन्होंने जिस तरह सुरेंद्र रथ के हमारे सभापति के साथ में जो कुटारघात किया उसका भी मुंह खानी पड़ी, और अब फिर एक बार पुनः मुंह की खाएंगे। मैं कह रहा हूँ आपसे, हमने ये यही तो सौहार्द है। हमने ये सोच के करा कि चलो कोई बात नहीं, कोई बात ऐसी है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं, लेकिन जब उन्होंने हमको छेड़ा है, उन्हें छेड़ा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। उसकी जांच करें। धन्यवाद।